नहीं, सारे हंगामे हैं, भाई रोते हैं, मगर सबको एक जैसा दर्द नहीं है। जितने बीच में आग लगती है उतना ही गर्म होता है। अब लोग कह रहे हैं रिश्तेदार चलो भाई उठाओ जनाजा, उठाओ जनाजा, हमारी दुकानें बंद है, हमें लंबे सफर में जाना है। सबको दर्द नहीं है, सबको तकलीफ नहीं है, इस जनाजे को उठा दिया गया है। तेरे दोस्त भी नहीं कह रहे हैं मेरे दोस्त को 10 मिनट लग दो, तेरा बाप भी नहीं कह रहा है नहीं नहीं रोको, सबको खबर है अब इसको जल्दी से दफन कर दो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस दुनिया के चक्कर में अपने रब को न भूल। यहाँ के हर रिश्ते में एक झूठ है, हर रिश्ते में एक फरेब है, हर वफाई में, हर वफा में एक बेवफाई छुपी है, हर इंसान की दोस्ती में एक धोखा छुपा है। किस दुनिया से तूने दिल लगाया है? ये अमीरों को न छोड़े, ये गरीबों को न छोड़े, ये बादशाहों को न छोड़े, ये फकीरों को न छोड़े, ये आलिम को न छोड़े, ये जाहिल को न छोड़े, ये पीर को न छोड़े, ये मुरीद को न छोड़े, ये मालदार को न छोड़े, ये गरीब को न छोड़े, ये वली को न छोड़े, ये खुतब को न छोड़े, ये अब्दाल को न छोड़े। अजल ने ही छोड़ा न सिकंदर न दारा, इससे सिकंदर से पाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सिधारा, रखा रह गया यही टाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, तुझे तमाशे नहीं, हंगामे उठते हैं मगर लोगों को समझ कोई नहीं आती। उसका जनाजा लेकर के गए, दफन कर दिया गया, कब्र में रख के ऊपर से तख्ते लगा दिए गए। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब चलते हैं तो वो कहता है मुर्दा, ओ मेरे दोस्तों एक रात तो रुक जाओ, थोड़ी देर, कुछ मिनट, कुछ सातें वक्त गुजार दो। आज कब्र की पहली रात है, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो। मगर कोई नहीं गुजारता, ना भाई रुकता। कितने कब्रिस्तान हैं पुराने हो गए, आपको लगता है आप नहीं मरेंगे? कितनी उम्र है आपकी? 15 साल? तो 15 साल के लोग दफन हैं कब्रिस्तान में, जाके देख लो। 20 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा, 25 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा, 30 साल का ढूंढोगे मिल जाएगा। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, सरकार ने एक जगह वुजू किया है, मेरे सरकार ने वुजू करना है, 5-6 कदम दूर पानी है, हुजूर ने तयम्मुम कर लिया, यानी मिट्टी से। तो मैंने कहा हुजूर मिट्टी से आपने तयम्मुम किया, सामने पानी मौजूद है, हिकमत समझ नहीं आई। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए, फरमाया चचा उस पानी तक मुझे पहुंचने की उम्मीद नहीं, और मैं अपने रब के हुजूर बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हुजूर को यह भी खबर है कि मैं कब मरूंगा, आप कब मरेंगे। ये जिंदगियां हैं, ये क्या जिंदगी है जिसमें मौत की फिक्र कोई नहीं। मेरे दोस्त, मेरे नबी को खबर है, मगर फिर भी ये आप ऐसी मरना चाहते हैं। एक सवाल ये है, इतनी लंबी तमहीद के बाद, वो जो कब्र में गया था नौजवान 22 साल का, वो फिल्म देख के मरा था। अब जवाब ये दो कि जब वो उसी आंखों से जिनसे उसने फिल्म देखी है, क्या जब हुजूर आए होंगे तो उसने उन्हीं आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा? कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है? हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने कहा ये नाजायज तो नहीं, तो आप रोते थे, फरमाते थे जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं उससे शर्म आती थी कि कैसे मैं हुजूर को देखूंगा। आज आप बताओ कौन सा ऐसा मुसलमान है जो हुजूर को देखना नहीं चाहता? तो ये मोबाइलों में चौराहे पे बैठे लड़के, ये गांव में बर्बाद होते हुए हमारी कौम के नौजवान, ये आंखें किसकी हैं? तुम्हें खबर है नौजवानों, ये किसकी आंखें हैं? आपकी हैं? नहीं नहीं, अल्लाह की अमानत है। या रसूल अल्लाह आंखें क्यों बनाई गई हैं? क्यों बनाई गई हैं? सरकार ने फरमाया इस वजह से कि आंखों से अल्लाह का दीदार करने के लिए। बताओ कयामत के दिन जब हाथ मेरे खिलाफ बोलेंगे, आंखें, ये आंखों ने अगर कह दिया मालिक ये परवरदिगार तूने दी आंखें इस वजह से थी कि तेरा दीदार करें, मगर इसने तो आंखें गंदी कर दी, फिर क्या होगा? इंस्टाग्राम पे लंबी लंबी फिल्में ड्रामे देखने वालों, नौजवानों, देखो हम तो कह रहे हैं, मैं तो अजान पढ़ने वाला हूं और मैं कोई मुक्तदी पकड़ पकड़ के नहीं गाऊंगा, मुझे कहने का सवाब मिलेगा, आपकी अपनी मर्जी है। एक सवाल का जवाब दो, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ जाने लगे, एक बात बताओ, तो उस वक्त में एक दो नहीं 11 लाख लड़कियां, हिंदुस्तान की 11 लाख से ज्यादा लड़कियां
गैर मुस्लिमों के यहाँ, उनके साथ चली गई। क्यों चली गई? आपको क्या लगता है वो मुसलमान थी? मैं तो नहीं मानता कि वो सही मानों में मुसलमान थी। किससे कैसे चली गई? जब थिएटरों में मुसलमान लड़कियां नजर आने लगे, जब मुसलमान नाचने लगे, शादियों में कूदने लगे, ये सब हालात, ये कहते हैं ये मुसलमान है। ये तो हरगिज मेरी नजर में, ये तो वो किसी ऐसी माँ की बेटी थी जिसने उसको फिल्म तो दिखाई मगर कुरान नहीं दिखाया। उस माँ की लड़की थी जिसने बचपन में उसे टीवी के सामने रोना सिखाया, अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। क्योंकि हमारा ईमान ये है कि जिसके दिल में हुजूर से मोहब्बत हो जाए वो जान दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल ये है, इधर देखो, सवाल ये है दोस्तों, मेरे भाइयों, वो 11 लाख लड़कियां जो गई हैं, देखो अल्लाह का शुक्र है आप सब लोग जानते भी हो, मैं तो आपसे क्या, मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत मैंने कर दी है। हर तकरीर में ये बात कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि मेरी बहन कोई समझ जाए, किसी के समझ में ये बात आ जाए कि मैंने वसीयत की है कि जब मैं मरूं और अगर फलस्तीन की लड़कियों में से किसी एक लड़की का जूता मिल जाए तो मेरे दफन के बाद मेरे ऊपर, दफन से पहले कफन के ऊपर, सीने के ऊपर वो एक जूता रख दिया जाए, ताकि मेरा रब उस अजीम बच्ची के ईमान की बरकतों से मेरे गुनाह बख्श दे। मालूम है कौन? उन्होंने बयान दिया है, हम रात को पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। का बुर्का तो ओढ़ के कोई नहीं सोता, का हम इस वजह से सोते हैं कि जब रात को इजराइल बम गिराता है तो घर में मलबे हो जाते हैं, घर में मलबे बन जाते हैं, शहर के शहर मलबे बन जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें कि हमारे 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के भूख से मर गए। 20,000 और 50,000 से ज्यादा आपके उम्मती ऐसे दुनिया से गए जिनको कफन नहीं मिला। आपकी कनीजें दुनिया से गई जरूर, मगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा वो यहूदी ना मुझे तू अपने मजहब में शामिल कर ले और मेरी जान बख्शी कर दे। नहीं नहीं, उन्होंने ये ऐलान किया जब तक जान रहेगी आमना के लाल पे कुर्बान रहे। जब औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल दें, देखो मेरी तरफ, जब बच्चा रोया तो क्या दिया बोलो? मोबाइल। देखने दो, चाहे मेरे बच्चे हो या किसी और के, उन्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती है, मोबाइल नहीं दे रही हैं, वो ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो मुझे। अभी रिसर्च ये हुआ है, नया रिसर्च है ये, कि ये जो बच्चे पागल पैदा होते हैं, कौन? ये जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये कौन बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब मां के पेट में थे तो बाप ने मां को मारा या टेंशन दी। अब जरा समझना, कुछ इंसान बने जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, तो इंसान बने, इंसान के बच्चे बने। मां को मारा और पेट में बच्चे को पर असर हो गया उसका दिमाग 80%। इसका मतलब यह है कि फिर आप दिल्ली दिखाओ या बंबई दिखाओ, कुछ होने वाला अपने किए का कोई इलाज, जल्दी बोलो। इसका मतलब यह है कि मां को बाप ने मारा, असर पेट के बच्चे पर। मां जब प्रेगनेंसी में होती है, डॉक्टर कहते हैं आराम से रहना, टेंशन फ्री रहना, कोई भी स्ट्रेस ना लेना, बिल्कुल स्ट्रेसलेस रहना, बिल्कुल बेफिक्र रहना। अगर फिक्र करोगी बच्चे पर असर हो जाएगा। बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, ये खाना, ये नहीं खाना। सेब खाओगी इसमें बढ़ेगा, सेब अगर खाओगी तो आयरन बढ़ेगा, और अगर सेब खाओगी आयरन बढ़ेगा, और अगर तुम खाओगी ज्यादा, अगर आप अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा खाओ। अब मुझे जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह क्या बनाएगा? सेब, संतरा, अनार, अमरूद। अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
واہ واہ واہ، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہاں جا رہے ہیں اے بچہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنے اچھے لوگ بھی رہتے ہیں آپ کے گاؤں میں، مجھے خبر نہیں تھی۔ باہر کے ہیں؟ اچھا، اگر میں کہہ دوں نا 1 لاکھ روپے ملے گا، پوری تقریر سن کے جانا، ہر آدمی کو 1 لاکھ ملے گا، بولو حاجت آئے گی پھر کوئی بھی؟ انسان حاجت سے نہیں، انسان اپنی عادت سے پریشان ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کافی دن ہو گئے اس کو دیکھتے تھے۔ اچھا دیکھو، ماں نے جو کرتی ہے وہ بچے پہ اثر، جلدی بولو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر ماں منہ کھول کے میک اپ کر کے شادی میں جا رہی ہے تو اس کی بیٹی کیا باحیا ہو جائے گی؟ بولو اے مائک والے بھائی، بولو نا، میری طرف سنو، ابھی سننے کا وقت ہے، پھر آپ بولیے گا۔ ادھر دیکھو، بولو میری طرف دیکھو، ہوگا ایسا؟ پانی پت میں ایک بچہ پیدا ہوا، کرنا پیدا ہوتی ہے، رونے لگا، 1 مہینے لگاتار رویا، ڈاکٹر یعنی حکیم اس زمانے دکھایا، ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے، انہوں نے بچے کو روتے ہوئے سنا تو کہنے لگے مریدوں یہاں دیکھو، یہ بچہ رو نہیں رہا، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ کیسے؟ چلو دکھاتا ہوں۔ پہنچے، جا کر بولے دروازہ پہ کوئی ہے، باپ نکل گئے، یہ آپ کا بچہ رو رہا ہے؟ جی، آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے۔ کہ صاحب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، 1 مہینے سے میں اسے لیے پھر رہا ہوں ادھر ادھر، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں؟ یہ سوتا نہیں، جاگتا رہتا، روتا رہتا ہے۔ کہ اس سے کچھ نہ کہو، میری گود میں لاؤ۔ گود میں لائے، کچھ کان میں پڑا، ایک خاموش ہو گیا، ایک کان میں، دوسرے کان میں بچہ خاموش۔ کہ صاحب کیا پڑھ کے سنایا تھا آپ نے؟ میں نے بڑی بڑی دوائیاں کرائیں، حکیموں کو دکھایا، کب بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی والدہ قرآن کی حافظ ہے؟ جی ہے، ہاں ہے۔ کہ تو سنو، اس کی ماں جب یہ پیٹ میں تھا نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سونے سے پہلے جاگنے کے بعد روٹی بناتے چکی چلاتے جھاڑو لگاتے اتنا قرآن پڑھا، اتنا پڑھا کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کا عادی ہو گیا۔ اس کی روح کی غذا ماں کے پیٹ کے اندر سے قرآن بن گئی، اور اس کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں جچگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب ماں نے قرآن پڑھا نہیں، اسے بھوک لگی تھی قرآن سننے کی، تم دوائیاں کھلا رہے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ اس بچے کا نام شرف الدین ابو علی شاہ قلندروانی بھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب اچھا دیکھو ادھر دیکھو، ایک مسئلہ بتا دوں آپ، یہ دیکھو، یہ میں نے آستین ایسے کھولا، اور اگر خاتون عورت ہے آستین کھول کے اگر وہ وضو کرنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، اور غیر مرد اس کو دیکھ رہا ہے، میری بہنیں سن لیں جو آتی آستین کپڑے پہنتی ہیں، کان کھول لیں، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے دنیا میں آنا کسی کا، دنیا میں پیدا ہو کے حساب دے گا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کسی ولی کی بیٹی ہو، یا کسی عالم کی بیٹی ہو، یا کسی میاں کی بیٹی ہو، یا کسی جاہل کی، سب کو حساب دینا۔ یہ آستین کھول کے اگر وضو کرنا چاہ رہی ہے کوئی عورت، اور اسے غیر محرم دیکھ لے گا، کون دیکھ لے گا؟ ٹھیک، تو اب یہ لکھا ہے کہ اب اگر اسے مجبوری ہے یہ کر نہیں سکتی، اس کے علاوہ صورت کوئی نہیں، اگر کھولے گی تو وہ دیکھے گا، پانی کہیں اور لے کے نہیں جا سکتی، آستین کو کھولے گی تو وضو کرنے گی تو دیکھے گا، تو شریعت کہتی ہے، فقہا کہتے ہیں وہ وضو نہ کرے، تیمم سے نماز پڑھے، یعنی گھر میں جا کے مٹی سے وضو تیمم کر لے، مگر اپنا ہاتھ، مرد جب نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لا کے بغلیں کھولے، اللہ، ٹھیک۔ عورت نماز پڑھے تو بس وہ کیا کرے کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بس ہاتھ ایسے لائے، اللہ، یعنی اس کو یہ ایسے نہیں کرنا ہے، مومنٹ یہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا، جب عورت نماز پڑھے تو سجدہ جو ہے وہ سمٹ کے کرے، مرد کرے تو پھیل کے کرے۔ عورت
जब सफा मरवा पे जाए तो दौड़ेगी नहीं, मना है। हालांकि वो कह रही है अपने आदमी से मुझे दौड़ने दो। खातून इब्राहिम दौड़ी थी, खातून इब्राहिम दौड़ी थी, मगर वो अकेली थी, दौड़ रही थी। आप दौड़ोगी बेपर्दा हो जाएगी। मर्द मरे समझो तो 3 कपड़े, औरत मरे तो 5 कपड़े। अल्लाह को खबर है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है, लिहाजा उसने नमाज का तरीका अलग कर दिया। नमाज में भी अल्लाह नहीं चाहता औरत बेपर्दा हो, वो हज में भी नहीं चाहता कि वो दौड़े तो उसकी जीनत जाहिर हो। तो फिर ये बताओ शादियों में जाने वाली औरतें ये बताएं वो कयामत के दिन क्या जवाब देंगी? बेशक क्या कहने से इंसान बहुत ये जिन्होंने फिटिंग के लिबास पहने, आदि आस्तीन ने पहनी, और शादी में तो जो मेरी बहन कभी बेपर्दा नहीं होती वो भी जना शौक में बेपर्दगी करती। समझदार कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं आपसे बाद में सीखूंगा, मुझे बाद में सीखूंगा। अभी फिलहाल बयान कर दीजिए। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है। खातून जो है ना शादी में, और सुनो मुसलमानों के जलसों से उनके दीन का पता नहीं चलेगा। जलसे में सारे दीनदार, दीनदार वो है जिसके घर की शादी दीनदार। फला मियां ने इतने लाख लगाए थे अपनी लड़की की शादी, वो मियां नहीं था, नहीं वो कोई कारोबारी था। फला ने इतने पैसे लगाए थे, बड़ा दीनदार है, वो था ही नहीं दीनदार। वरना खुदा की कसम दीनदार इंसान दूसरों की बेटियों के लिए शादी करना दुश्वार नहीं करेगा। और जो है दिल लग रहा है, शादी में जाके देखो कौन कितना दीनदार है। शादियों में चेक करो, मुसलमान लड़के, एक हमारे यहाँ की शादी, सारी बेहूदियां, बच्चों के नाच, लड़कों के नाच। इन नाचने वाले बदबख्त जरीरों को समझाओ ये नाचते हैं, और शर्म करो खुदा से, हया करो, हया करो। हर जगह तुम्हारी इज्जतें खत्म हो रही, हया करो, नाचने गाने बंद करो। क्या बदतमीजियां शुरू कर दी तुमने। मुसलमान और ढोल की थाप पे गिर गए। नहीं, मुसलमान तो कभी वो शान रखता था कि उसके पांव की थाप जहां पड़ती थी वहां के लोग टहल जाया करते थे, समझ जाते थे कोई नबी का सच्चा गुलाम आ रहा था। शादियां हो रही हैं, शादियां, एक आपकी शादी है, एक हुजूर की बेटी की शादी है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूं, आपका भी दिल लग रहा है नहीं लग रहा? हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मैं अपने कमरे में गया। कहां गया? कहले पहली मर्तबा अपनी बीबी देखी तो मैं अपनी बीबी को देख के रोने लगा। तो उन्होंने मुझे देखा तो कहा आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद न थी? मैंने कहा नहीं, ये तो अल्लाह का करम है कि आप मेरे निकाह में आई। नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा तो ज़हरा का है ना। तो मौला अली कहते हैं मैं आगे बढ़ाऊं, मैंने कहा फातिमा आप रोती? उन्होंने कहा आप रोते क्यों हैं फिर? मैंने कहा बस ये सोच के रो रहा हूं कि किसी भी लड़की की शादी हो ना, गरीब भी हो ना, उसके दिल में अरमान होते हैं, तमन्नाएं होती हैं, शादी करे तो एक जोड़ी कपड़े नए पहन ले। मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं। कितना अल्लाह ने आपको सब्र दिया है। जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं। बस यही सोच के अली रोने लगा है। हजरत सैयदा आगे बढ़ी, मेरी बहनें सुने, हजरत अली का हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से समझाया, ऐ मेरी फातिमा बेटी, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, देखें हदीस सुना करो, जिसका कलमा पढ़ते हो उसको थोड़ा बहुत जानो। ये किसने ये बात सुनाई है तुमको कि ये गोश्त खाना सुन्नत? किसने सुनाई ये बात? जिसने सुनाई उसको ये भी बताना चाहिए था कितना सुन्नत है। जितना आप खाते हो उतना सुन्नत है। तुमने दिल अपने मुर्दा कर लिए ये गोश्त खा के, तुमने सुन्नतें समझी नहीं। सुन्नत तो ये है, हुजूर अपनी बेटी के घर गए, आवाज दी फातिमा दरवाजा खोलो,
آج لوگ شکایت کرتے ہیں میری بیٹی بڑی پریشان ہے, بڑی پرابلم میں ہے, بڑی تکلیف میں ہے, اس کے سسرال میں یہ دقت ہے, یہ پریشانی ہے. لو میں حدیث سنا رہا ہوں, آپ کائنات کے سب سے عظیم انسان کی بیٹی کی بات سنیے, اور وہ بیٹیوں میں سب سے عظیم ہیں. حضور اپنی بیٹی کے دروازے پہ گئے, فاطمہ دروازہ کھولو. سیدہ نے کہا اندر آ جاؤں فاطمہ؟ جی ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. عمران آئے ہیں, انہیں نہ لائیں. ابا انہیں کیوں نہ لاؤں؟ فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. میری بیٹی کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ ابا انہیں نہ لائیں. پھر حضور نے کئی بار پوچھا نا, تو عرض کرنے لگے میرے ابا اس وجہ سے کہ میرے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ جو دوسرے مرد سے میں پردہ کر سکوں. ایک جوڑی کپڑے میں پہمت لگ گئے ہیں. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ کی طرح کسی کو مدینے میں نہیں دیکھا. اور عورتیں, بچوں کو یار ہاتھ جوڑ کے چھپا دو, ختم کر دو. بیٹا چلا جا, جاؤ بیٹا. یہ انسان کے بچے ہیں, یہ جانور کے بچے کسی ہنس رہے ہو. یہ تو ختم کرو. کوئی ہنسی مذاق کی تقریر سنیں گے تم نے اب تک؟